पढ़ लिया था पिछली क्लास में, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 22 जो थे ऑफेंडर्स, उनको जो है वो उनका ट्रायल हुआ था, जो कि जर्मन्स थे, और उनको ट्रायल उनका हुआ था वार क्राइम्स के लिए ना। नवंबर 1945 में ये ट्रायल स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब इस ट्रायल के अंदर जो है इनके खिलाफ चार्जेस जो थे वो वार क्राइम्स के थे, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले वार क्राइम्स की कोई भी किसी किस्म की लेजिस्लेशन हुई भी नहीं थी, और कोई भी जो है इस तरह के कवानीन बने हुए नहीं थे जिसके अंदर कुछ जो है किसी भी एक्ट को एज अ वार क्राइम डिक्लेयर किया गया हो इंटरनेशनली। तो ये जो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार को खत्म होने के बाद में इन्होंने ये बनाया सारा सेटअप, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसके अंदर किया उन्होंने, उसको डाल के, और रेट्रोस्पेक्टिव उसके तहत जो है ये ट्रायल जो है हुआ था। और इन्होंने न्यूरम्बर्ग का इसलिए जो है वो जगह उन्होंने प्लेस जो प्लेस ऑफ जस्टिस कहलाती थी, ये इसलिए उन्होंने आइडेंटिफाई की इसको स्पेशली जो है किया इस जगह पर ट्रायल को, क्योंकि यहीं से सारा किस्सा शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा वहीं पर ही खत्म करेंगे वहीं से, ठीक है। सिंबॉलिक जो है वो एक जगह थी जहां से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, और वहीं से ही वहीं गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट भी था, और वही जगह जो है प्लेस ऑफ जस्टिस कहलाती थी। नाजीज जब नाजीज जो है वो लोगों को मारा करते थे, परसिक्यूशन किया करते थे, तो नाजीज ने उस जगह को जो है वो प्लेस ऑफ जस्टिस का नाम दिया हुआ था। न्यूरम्बर्ग का एक बिल्कुल मिडिल का जो है वो एरिया था जहां पर इनका सेक्रेटेरिएट भी था। तो इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल उसी जगह पे इनका ट्रायल स्टार्ट किया जो इन्होंने प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से जगह बनाई हुई थी, एक सिंबॉलिक तौर पर। दिस इज वेयर इट स्टार्टेड एंड दिस इज वेयर इट वुड बी एंड, यानी जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ इसको वहीं पर खत्म किया। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो था वो पर्पस ऑफ ट्रायल क्या था कि द लीडरशिप ऑफ नेशन दैट इंगेज्ड इन अनजस्टिफाइड वारफेयर शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, और उसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल जो है वो मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया था, जिसके तहत जो है जो समझ लेंगे यूं जजेस का पैनल भी था एक तरह से। और इनके खिलाफ जो चार्जेस थे, नंबर 1 कॉन्स्पिरेसी टू सीज पावर या ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, जो भी डिफरेंट कंट्रीज के जो उनके इर्द गिर्द ममालिक थे जिनके ऊपर उन्होंने जो है वो जिनके खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाइयाँ की थी, उनकी गवर्नमेंट खत्म करके और फिर वहां पर लोगों को मारा था। तो एक ये इनके ऊपर चार्जेस से, दूसरा था काउंट 2 वैगिंग एग्रेसिव वॉर और crimes against peace, including the planning, preparation, initiation, and waging of war of aggression, which were also wars in violation of the international treaties, agreements, and assurances. क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इनके साथ किया गया था, वो जो वर्सलीज का जो इनका ट्रीटी था उसके अंदर कुछ इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, जिसके तहत जो है इन्होंने, जिससे ये लोग बहुत तंग आ गए थे जर्मन्स, और ये लोग जो है वो क्रिश्चियंस थे, और इन्होंने जो है वो जब वो ये उससे बिल्कुल परेशान हो गए तो इन्होंने ये नाजी ग्रुप इनका जो बन गया था, एक सियासी पार्टी भी थी, तो इन्होंने फिर ये जो है कार्रवाइयां अपनी शुरू की। और थर्ड इनके खिलाफ जो चार्ज था वो वार क्राइम्स का था। दीज वर द मोर ट्रेडिशनल वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ वॉर, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, स्लेव्स लेबर, और इस तरह के इनके ऊपर जो है वो थे। और चौथा इनके खिलाफ था कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दिस काउंट इन्वॉल्व्ड इन द एक्शंस इन कंसंट्रेशन कैंप्स एंड अदर डेथ रैम्पेजेस, जिसको जेनोसाइड का नाम दिया इन्होंने बाद में। 1945 से पहले जेनोसाइड नाम के किसी क्राइम से कोई भी लोग वाकिफ तक नहीं थे, और ये जो नाम इंट्रोड्यूस कराया गया ये भी 1945 के अंदर ही, जेनोसाइड का वर्ड जो है ये रोमन जो है वो उसमें से लेकर लॉ से, और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे कि वहां पर ये लोगों को रखते थे और उनके ऊपर जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो किया करते थे। ये इस तरह का जो है ये देखें सामने, इस तरह के कैंप्स थे और उसमें कई कई लोगों को जो है
इनको इवन क्लोथ्स वगैरह भी नहीं दिया करते थे। बहुत सख्त से सख्त, जो जलाने से लेकर फ्रीज करने तक के इनके ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। अब इनके ऊपर थी क्रेमेटिंग, फ्रीज एंड टॉर्चरिंग ह्यूमन बींग्स इंटेंशनली, spreading infection disease to prisoners, shooting women and children. The most dramatic was showing the films of atrocities, यानी लोगों को मरते हुए और उनको जो है कत्ल होते हुए उनकी जो है वो वीडियोस बना के और इनको दिखाई जाती थी वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर। और फिर इनके ऊपर जो है वो आलात नस्ब करके और एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि इनकी साइकोलॉजिकली इनके ऊपर क्या क्या असरात होते हैं। और वहां पर जो है वो लोगों को तकरीबन यूं समझ लें कि जिंदा होने के बावजूद लोग मतलब मौत मांगा करते थे, इस तरह की उनकी कंडीशन होती थी। इनका डिफेंस जो इन्होंने लिया वो क्या था कि इन्होंने प्लीड गिल्टी नहीं किया। अच्छा, हैंस फ्रैंक्स ने जो जो इनके साथ ही ट्रायल हुआ था उसने कहा, आई से यस वी हैव फॉट अगेंस्ट जेवरी, we have fought against them for years. 1,000 years will pass, and the guilt of the Germany will not be erased. Several key figures not brought to trial. कौन कौन? हिटलर नहीं आया उसमें ट्रायल के लिए क्योंकि उसने खुद को खुदकुशी करके मार लिया था। ग्योबेल्स जो था उसको ट्रायल के लिए नहीं लाया गया। सी इसमें मार्टिन बॉर्मन ट्राइड इन एब्सेंशिया, ये लोग जो है वो फरार हो गए थे। अच्छा, उसके अलावा व्हाट कुड बी देयर आर्ग्यूमेंट, उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हो सकते थे उस केस के अंदर। भाई इनके जो थे, इन्होंने कहा कि जो टॉप लीडरशिप क्योंकि नहीं लाई गई थी तो लिहाजा इन जो बाकी जो उनसे लो रैंक के लोग थे, दे हैव ओनली फॉलो द ऑर्डर्स, क्योंकि वो लोग सारे के सारे उसमें तकरीबन जो लोग थे आर्मी ऑफिसर्स भी थे। तो उनकी एक जो है उनका आर्ग्यूमेंट ये भी था कि हमने तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो किया और आपने ऑर्डर देने वाले को तो ट्रायल उसका किया नहीं और आप लोगों ने हमारा ट्रायल किया है। सेकंड उनका आर्ग्यूमेंट था कि दे वुड हैव बीन किल्ड इफ दे वुड हैव डिसोबेड दीज ऑर्डर्स, कि भाई अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वो हमें जान से हमें मार देते या हमारा कत्ल कर देते। और ये कि वो इंसेनिटी उनके पास था कि वो अगर जो है वो इंसेनिटी का भी ले सकते थे अपने एक आर्ग्यूमेंट के, जनाब हम मेंटली जो है वो टॉर्चर देखने के बाद इन तकरीबन इंसेन हो चुके थे। और सबसे मजबूत उनका ये था कि एक्स पोस्ट फैक्टो मींस discharged with the crimes that did not exist at the time. फॉर एग्जाम्पल जेनोसाइड, यानी जो क्राइम जिनके साथ उनको जो है वो चार्ज किया गया था जिस वक्त वो कमिट किए गए, एट दैट टाइम दे डज नॉट डिक्लेयर एज अ क्राइम, उस वक्त इनको क्राइम नहीं डिक्लेयर किया गया था। और फाइनली के बाद जो है वो जंग जो है उसके अंदर क्या होता है कि एनीथिंग गोस, वहां पर कुछ भी हो सकता है। नो डिफरेंट देन व्हाट द यूएस डिड एट हिरोशिमा एंड ब्रिटेन एट ड्रेसडेन, यानी कि उनके पास एक सबसे बड़ा जो है वो आर्ग्यूमेंट ये भी था कि क्योंकि हिरोशिमा के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, वहां पर भी तो उन्होंने बम गिराया, एटॉमिक बम गिराकर वहां पर लोगों की जो है वो परसिक्यूशन तकरीबन हुई, कितने सारे लोग जो है वो असैसिनेशन हुई उनकी, वहां भी लोग मारे गए। उसके अलावा उनके पास एक ये भी आर्ग्यूमेंट था कि जनाब ब्रिटिश ने जो है ड्रेसडेन जो मुल्क वो था, मुल्क था या समझ लें कि एक शहर था, वहां पर इन्होंने जो है क्या किया, वहां पर उन्होंने कत्लेआम उन्होंने भी किया क्योंकि जंग थी, जाहिर सी बात है जंग के अंदर जीतने के लिए या जैसे भी हालात होते हैं तो फिर वहां पर डिफरेंट चीजें होती हैं। अच्छा, रैफ कंडक्ट्स मैसिव बॉम्बिंग रेड ऑफ ड्रेसडेन, वहां पर देखें इतना ज्यादा एयर अटैक किया गया कि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की अमवात हुई। सिटी इज हिट विद अ फायर स्टॉर्म ऑफ इंसेंडियरी बॉम्ब्स, यानी कि यहाँ पर सिविलियंस को भी निशाना बनाया गया था और ये ब्रिटेन ने किया। तकरीबन 3 लाख और 35,000, तकरीबन 35,000 और मोर किल्ड, मेनली सिविलियंस थे उसके अंदर क्योंकि इन्होंने सिविल आबादी को निशाना बनाया था उसमें। इवन चर्चिल क्वेश्चंस bombing use as method of terror without military objectives, और कर्ट वोनेगट
uses as the setting of for his novel Slaughterhouse-5। उसने अपने जो है वो इन तमाम जो भी ड्रेसडेन के अंदर इन्होंने एयर अटैक किया या वहां पर लोगों को मारा, उसके ऊपर जो उसने अपना नॉवेल जो है जो लिखा है उसमें सारी हकीकत बताई। उसका नाम रखा Slaughterhouse-5 अपनी बुक का। ठीक है। वर्ल्ड कंटेन्स इविल, देयर विल ऑलवेज बी प्लेंटी ऑफ इविल एंड देयर विल ऑलवेज बी वॉर्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एग्रेसिव एनिमल्स। यानी कि हमेशा दुनिया के अंदर जंगें होती रही हैं और आगे इन फ्यूचर भी होती चली जाएंगी, क्योंकि इंसान जो है वैसे भी जंगजू किस्म की तबीयत का है। अच्छा जी, अब इसमें एक बंदा जो था वो पोलैंड से उसका ताल्लुक था 1946 के अंदर। पॉलिश सर्वाइवर जेट वेगो, एक बंदे के नाम जिसका नाम है वो तकरीबन एज अ विटनेस, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर वो रहा था एट द डॉक्टर्स ट्रायल। उसमें क्योंकि डॉक्टर्स का भी ट्रायल किया जा रहा था जिन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे लोगों के ऊपर जलाने के, एक्सट्रीम उनको हीट पहुंचाने के और एक्सट्रीम उनको जो है फ्रीज करने के। इस तरह के इंसानियत सोच किस्म के अजीब व गरीब किस्म के उनके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। वन ऑफ द ट्राइब्यूनल दैट prosecuted second tier German officials, including doctors, judges, and the individual industrialist. In 1946, Polish survivor Jed Viga appeared as a witness. ठीक है, डॉक्टर वन ऑफ द ट्राइब्यूनल। अच्छा जी, इस बंदे ने क्या कहा? Her expert witnesses, Dr. Alexander explained the medical experiment performed on uh, Zido in the Ravensbrück concentration camp. Although not all Nazi offenders were tried for their crimes, the trial in Germany and other European nations established a precedent for the bringing a broad range of the perpetrators to justice and holding them individually responsible for their actions। अब इसके अंदर उनका कहना यह है कि जनाब न्यूरनबर्ग ट्रायल हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और आइंदा कोई भी जो लीडर्स हैं वो ये ना समझें कि उनका ट्रायल नहीं हो सकता और वो भी कभी भी किसी किस्म की जो है वो परसिक्यूशन करें या बहुत सारे लोगों को मारें, तो उनको ज़रा ख्याल रहे इस बात का। लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर भी यूएस ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं होने दिया और ना ही जो है ब्रिटेन जो था उनका प्राइम मिनिस्टर उसका उसका ट्रायल हुआ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द विटनेसेस एट द ट्रायल वर हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स, enabling the world to put a face not only to the perpetrators such as Inchman but also to the million of the victims and survivors। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? Presiding over the hearing of 22 major Nazi criminals, 12 prominent Nazis were sentenced to death। अच्छा, और मार्टिन बॉर्मन गिल्टी sentenced in absentia to death by hanging। 10 prominent members of the political and the military leadership of Nazi Germany were executed by hanging: Hans Frank, विल्सफ्रिक, एल्फ्रेड जॉर्डन और एंड्स। अभी इन सब लोगों के नाम लिखे हुए जिन लोगों को जो है इन्होंने जिनकी जिनके जो ऑर्डर हुआ था हैंगिंग का और उनको फिर इन्होंने सेंटेंस एग्जीक्यूट भी हुआ। अरेस्टेड इन जून। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कुछ लोग जून 1945 के अंदर जो अरेस्ट हुए उसमें रिबेनट्रॉप was tried at the Nuremberg trial and convicted for his role in starting World War II in Europe and enabling the Holocaust on 16 October 1946. He becomes the first those who sentenced to death by hanging to be executed. The rest of the accused in the case were awarded 3 to life imprisonment and 4 to long prison term as 10 years. The tribunal found 3 defendants not guilty and acquitted. 10 of the condemned were executed by hanging on October 16, 1946। यानी जिन लोगों को हैंगिंग की पनिशमेंट हुई थी वो जो पनिशमेंट एग्जीक्यूट की गई
16 अक्टूबर 1946 के अंदर की गई थी। ठीक है, अच्छा ये हमारा टॉपिक आज का हो गया फिनिश, न्यूरेमबर्ग ट्रायल। अच्छा जी, बिफोर 1944 नो वर्ड एग्जिस्ट टू डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ race, ethnicity or religion. Polish Jewish legal scholar Raphael Lemkin introduced the word genocide to give the crime a name. Before 1944, no word exists to describe the coordinated destruction of civilian population on the basis of race, ethnicity और religion. अच्छा, अब ये जो है वो एक स्कॉलर था जिसने ये नाम जेनोसाइड लफ्ज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया 1944 के अंदर। उससे पहले जो है ये लफ्ज कोई नहीं जानता था और ना ही किसी भी मजहब की और किसी भी जो है वो मखसूस कौम की किसे ताल्लुक रखने की बुनियाद पर या किसी भी किस्म के उसके ऊपर रेस से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर लोगों की जो है अमवात जो की जाती, लोगों की सिविलियंस का जो मर्डर किया जाता था, इसके लिए कोई भी लफ्ज इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और ना ही जो है किसी के लिए जो है ना ये जो है वो क्राइम इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद इसके ऊपर लोगों को सजाएं भी दी गई। ठीक है, अब ये हमारा तकरीबन जो है वो खत्म हो गया है टॉपिक। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और बच गया है और वो है उसका टोक्यो ट्रायल वाला। वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद ये है कि अपने पास सिर्फ अटेंडेंस लगानी हुआ करेगी और अगर किसी को कोई किसी किस्म का कोई ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, फिर हम एक क्लास कंडक्ट कर लिया करेंगे।